दोस्तों, इनका चेहरा इनके नाम से ज्यादा लोकप्रिय था। सुधीर इनका स्क्रीन नाम था। इनका पूरा नाम भगवान दास मूलचंद लूथरिया था, लेकिन इनके सहयोगी और मित्र इन्हें प्यार से भागू कहते थे। सुधीर अपनी तीखी आवाज, लंबी मूंछों और साइडबर्न के लिए मशहूर थे। कॉलेज के दिनों में यह सुनील दत्त से जूनियर थे। अभिनेता मैकमोहन इनके क्लोज फ्रेंड थे। सुधीर जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1960 में आई फिल्म बारूद से सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर की। 1961 में आई फिल्म उम्र कैद में यह नाजिम के साथ पर्दे पर नजर आए। 1962 में बिमल रॉय की फिल्म प्रेम पत्र में शशि कपूर और साधना के साथ यह नजर आए और इसके बाद चेतन आनंद की फिल्म हकीकत ने इनको घर घर तक पहुंचाया। सुधीर 1968 में आई फिल्म एक फूल एक भूल में बतौर हीरो नजर आए। असल में इनके हीरोइन थी जेब रहमान। 1969 में आई फिल्म उस्ताद 420 बतौर हीरो इनकी दूसरी फिल्म थी। कुछ फिल्मों में सुधीर जी ए साइड हीरो भी नजर आए। सुधीर जी पर फिल्माए गए कुछ गीत बड़े हिट हुए थे। दिल आवारा करे नजरा अच्छी सूरत वालों का, शाम सवेरे काम यही है हम जैसे मत वालों का, दिल आवारा। जब उन्हें काम मिलना बंद हो गया तो उन्होंने नेगेटिव रोल करने शुरू किए और इन्हें सफलता भी नेगेटिव रोल में ही मिली। 1970 के बाद सुधीर नवकेतन फिल्म्स या देव आनंद की फिल्म का हिस्सा होते थे। देव साहब के साथ उन्होंने ढेर सारी फिल्मों में काम किया। अपने समय करियर में इन्होंने लगभग 207 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हरे रामा हरे कृष्णा, गैम्बलर, जोशीला, विधाता, शराबी, मेरी जंग इत्यादि इनके करियर की मुख्य फिल्में रही। इनमें से ज्यादातर फिल्मों में यह शायद विलन ही नजर आए। सुधीर जी ने कुछ फिल्मों में कॉमिक रोल भी किए थे। खोटे सिक्के और सत्ते पे सत्ता में इनके कॉमिक रोल को खूब पसंद किया गया और साथ ही उन्होंने दर्जनों बार फिल्मों में काम किया। शाहरुख खान की फिल्म बादशाह में भी उन्होंने एक छोटा लेकिन कॉमिक किरदार निभाया था। गोविंदा की फिल्म दूल्हे राजा में भी उनके कॉमिक रोल को खूब पसंद किया गया था। सुधीर जी के करियर की आखिरी फिल्म में 2009 में आई फिल्म झूम बराबर झूम और विक्टोरिया हाउस 2009 में थी। अगर सुधीर जी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 70 के दशक की खूबसूरत मॉडल सिला रॉय से शादी की थी और सुधीर के एक बेटे भी, उनका नाम अशोक बैंकर है। शीला मॉडल और एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुधीर से शादी के बाद शीला के साथ एक बेहद बुरा हादसा हुआ था। एक रात 3 लोगों ने शीला के साथ रेप किया था। सुधीर जी के सौतेले बेटे अशोक बैंकर, जो अब फेमस राइटर बन चुके हैं, एक इंटरव्यू के दौरान अपनी मां शीला के साथ हुए इस घटनाक्रम को विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा, मेरी मां को मुंबई के पाश इलाके में स्थित बिल्डिंग उषा किरण में शख्स वाली असॉल्ट और एब्यूज किया गया था। इस बिल्डिंग में कुछ बॉलीवुड स्टार और बिजनेस टाइकून सहित कई फेमस और रईस लोग रहते थे। एक आदमी ने बिल्डिंग के फ्लैट में इनकी मां को एक के बाद एक ड्रग्स के डोज दिए। 3 अन्य लोगों ने का साथ दिया। इनमें से एक फोटोग्राफर भी था जिसने गैंगरेप की फोटो खींची थी। अशोक बैंकर की उम्र उस समय मात्र 12 वर्ष थी। अशोक बैंकर ने अपनी मां पर आधारित एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम ब्यूटीफुल अगली था। इस फिल्म में बैंकर ने अपनी मां की पर्सनल लाइफ से जुड़े कई राज खोले थे। अशोक बैंकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सुधीर जी अच्छे इंसान थे। उनके 37 साल पहले उनकी मां से शादी हुई थी। वे अलग हो गए लेकिन तलाक नहीं लिया। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की और मुझे बताया गया कि वह मुझे अपना बेटा मानते हैं। सुधीर जी को खेलने का बेहद बहुत शौक था। वे बहुत ज्यादा रिस्क खेलते थे और किस्मत के धनी थे और हर बार जीत जाते थे। सुधीर जी ने अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट किया
और बहुत सारी दौलत और प्रॉपर्टी बनाई। लेकिन उन्हें हमेशा इस बात का बेहद मलाल था कि उनकी मृत्यु के बाद इतनी मेहनत से कमाई सारी प्रॉपर्टी और दौलत का क्या होगा। सुधीर जी ने दौलत तो बहुत कमाई, लगन जिंदगी में वे बिल्कुल अकेले थे, न कोई ख्याल रखने वाला, न कोई अपना और न ही कोई टोकने वाला था। इसलिए वे शराब और सिगरेट बहुत ज्यादा पीते थे। शराब और अत्यधिक सिगरेट के सेवन के कारण धीरे धीरे उनके लंग्स ने काम करना छोड़ दिया। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वे बेहद बीमार हो गए थे और 12 मई 2014 को इस दुनिया छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, आपको सुधीर की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।